सीरियल के आखिरी में एक जनरल नॉलेज के लिए सवाल। हाय फ्रेंड्स, नकुशा अनुषा का 3rd एपिसोड में आपका स्वागत। दत्ता को गोली लगती है। पहले अंजलि देखती है, फिर भी अनदेखा करके वहां से चली जाती है। दुश्मन भी दत्ता मर गया करके वहां से निकल जाते हैं। पीछे से नकुशा आती है। दत्ता को तड़पते हुए देख के नकुशा दत्ता के पास आती है। दत्ता को ऑक्सीजन की जरूरत होती। नकुशा अपने मुंह से दत्ता को ऑक्सीजन देती है। बाद में एक टैक्सी को रोक के दत्ता को टैक्सी में सुला के 5 मिनट में नज़दीक एक हॉस्पिटल है वहां लेके जाने के लिए बोलती है। जब तक हॉस्पिटल नहीं आती तब तक नकुशा दत्ता को ऑक्सीजन देती रहती है। हॉस्पिटल आते ही दत्ता को एडमिट कर देती है। दत्ता का ऑपरेशन चल रहा है। नकुशा बाहर ही बैठी है। थोड़ी देर के बाद नकुशा को अंजलि का फोन आता है। अंजलि मॉल में होती है। नकुशा के इंतजार करती है। नकुशा अंजलि को बताती है आधा घंटे में वो आ जाएगी। दत्ता का ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर्स ही इज ऑल राइट करके नकुशा को बताने के बाद ही वो चली जाती है। नकुशा अंजलि दोनों शॉपिंग करके अंजलि घर नकुशा हॉस्टल चले जाते हैं। दत्ता को होश आने के बाद नकुशा के बारे में पूछता है। वहाँ के डॉक्टर्स सिस्टर से सब पूछताछ करता है, फिर भी नकुशा के बारे में कुछ पता नहीं चलता। बाद में दत्ता बाजी को फ़ोन करके अपना हालत के बारे में सब कुछ बताता है। आई बाजी दोनों हॉस्पिटल जाते हैं दत्ता को देखने। दत्ता ये क्या हुआ, कैसे हुआ? बाजी ने बताया तुझे गोली लगा, मेरी जान ही निकल गई। अब तो ठीक है ना? आप टेंशन मत लो आई, मैं ठीक हूँ। एक लड़की ने मेरी जान बचाई। कौन है लड़की, कहाँ है? वो यहाँ नहीं है आई, ऑपरेशन होने के बाद चली गई। जिस लड़की ने तेरी जान बचाई भगवान हर वक्त उसकी रक्षा करता रहे। अब तुम आराम करो, ज़्यादा सोचो मत, तुझे आराम की ज़रूरत है। नहीं आई, मैं घर चल रहा हूँ। दत्ता इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतना जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगा। आई साहब मैं डॉक्टर से बात किया, मुझे अब भी घर चलना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दिया, मैं घर पर ही आराम करूँगा। ठीक है, मैं बिल भर के आता हूँ भाऊ। दत्ता घर आ गया और घर में ही आराम करने लगा। पर दत्ता को हर वक्त नकुशा की याद आती है। किस तरह दत्ता की जान बचाई है, बार बार उसे नकुशा की याद आती है। आई दत्ता के कमरे में आती है। दत्ता को देखते ही, दत्ता तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं आई साहब, ऐसे ही। नहीं कुछ तो बात है, बोलो क्या बात है? आई मुझे हर वक्त उस लड़की की याद आ रही है। किसकी? जिसने मेरी जान बचाई उसकी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? जब से आया हूं तब से उसकी याद आ रही है। इसका मतलब क्या है आई? इसका मतलब ये है उसने तेरी जान बचाई, तूने एक बार भी उसे थैंक यू भी नहीं कह पाया। इसीलिए कोई भी हमारा मदद करते हैं ना, हम उसी वक्त धन्यवाद कह देते हैं, तब हमें अच्छा लगता है और मन हल्का होता है। तू कह नहीं पाया इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। जब वो मिलेगी तब तू दिल से धन्यवाद कह देना, कुछ तोहफा भी देना, तब तेरा मन हल्का हो जाएगा। बार बार उसकी याद नहीं आएगी। वही आई, कब मिलेगी? नाम आता पता कुछ नहीं पता है। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? तब तक मैं अपने मन को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मिलेगी दत्ता, तुम ऐसे परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, अभी आराम करो। ठीक है आई, आप भी आराम कीजिए। अब एंगेजमेंट दत्ता का घर में ही होता है। अंजलि, गौरी, शंकर सब दोस्त परिवार दत्ता के घर में आते हैं। एंगेजमेंट का तैयारियां हो जाते हैं। नकुशा गौरी को फ़ोन करती है। आई मैं पाटिलवाड़ी आ चुकी हूँ, पर कौन सा बिल्डिंग है मुझे समझ में नहीं आ रही है। गौरी
आई साहब का घर करके पूछना, कोई भी बता देंगे। ठीक है आई, मैं आती हूँ। एंगेजमेंट का वक्त हो रहा है, सब लोग खड़े हैं। आई साहब, दत्ता तू अंजलि को अंगूठी पहना। गौरी, एक मिनट आई साहब, मेरी नक्कू बाहर खड़ी है, अब भी आ रही है। आई साहब, कौन? मेरी दूसरी बेटी नकुशा। ठीक है, रुकते हैं। दत्ता को अर्जेंट फ़ोन आता है तो वो बाजू में चला जाता है बात करने के लिए। उसी वक्त नकुशा घर में आती है, ताई आई करके चिल्लाते हुए। आई करके नकुशा गौरी को गले लगाई और ताई को भी गले लगाई। आई साहब, ये है मेरी दूसरी बेटी नकुशा। उस वक्त कहाँ थी जब शादी तय हुआ? नकुशा हॉस्टल में रहती है, हफ्ते में एक दिन घर पे आती है। जाओ नकुशा, जल्दी तैयार होके आ जाओ। आई साहब, कहाँ? ऊपर वहाँ उस कमरे में जाओ। नकुशा कमरे में चली जाती है। बाद में दत्ता आता है। बाजी उसी वक्त, चलो दत्ता भाऊ, एंगेजमेंट शुरू करते हैं। आई साहब, रुको दत्ता, अंजलि की बहन आई है, तैयार होने के लिए कमरे में गई, आ रही है 5 मिनट में। सब लोग रुकते हैं नकुशा के लिए। नकुशा सुंदर तैयार होके बाहर निकलती है। सब लोग नकुशा को ही देखने लगते हैं, बहुत सुंदर दिखती है। दत्ता नकुशा को देख के शॉक हो गया। नकुशा ऊपर से नीचे आती है अपने आई के पास। दत्ता नकुशा को देखता ही रहता है। ये बात आई साहब देखती है। दत्ता, तुम नकुशा को ऐसे क्यों देख रहे हो? आई साहब, यही लड़की है मेरी जान बचाई। सच में? हाँ आई साहब, यही लड़की है। आई साहब ने नकुशा को गले लगाई। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई, सिर्फ दत्ता का नहीं, हमारा भी जान बचाई है। दत्ता को कुछ हो जाता तो हम भी जिंदा नहीं रहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अगर तुम छोटी नहीं होती, तुम्हारी पैर पकड़ लेते थे। नहीं आई साहब, ऐसा मत बोलो। मेरे सामने किसी के जान जाते हुए कैसे देख सकती? दत्ता, थैंक यू वेरी मच। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे हॉस्पिटल छोड़ के आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपसे मिलके थैंक यू कहने का मौका तक नहीं दिया। वो मुझे अर्जेंट फ़ोन आया था इसलिए जाना पड़ा। थैंक यू वेरी मच। बस कितने बार बोलोगे? एंगेजमेंट का वक्त हो रहा है। हाँ चलो दत्ता, अंजलि को अंगूठी पहनो। और एंगेजमेंट हो जाती है। नकुशा बहुत मस्ती करती है। एंगेजमेंट होने के बाद एक सोफे पर पापड़ रख के चद्दर डाल देती है और नकुशा दत्ता से बात करने के लिए दत्ता को वहाँ पर लेके आती है। दत्ता के साथ बाजी भी आता है। दोनों को उसके पर बिठा देती है और दोनों बैठ जाते हैं। पापड़ की आवाज़ आती है। वहाँ सब लोग हंसने लगते हैं। दत्ता बाजी उठ जाते हैं और नकुशा उन दोनों को देख के बहुत हंसती है। उसी वक्त गौरी की बचपन की सहेली शांता नकुशा के कान पकड़ती है। जाला शुरू, कितनी मस्ती करती है नकुशा। सॉरी। अरे होने वाली जीजाजी है, इतना तो मस्ती करूँगी ना। सॉरी, आप दोनों को बुरा लगा? नहीं, हमको भी मस्ती करना अच्छा लगता है। हाँ तो फिर आज से हम तीनों फ्रेंड्स, बोल के दोनों से हाथ मिला लेती है। शांति, नकुशा अनिल से हाथ कब मिलाओगी? बीच में अनिल कहाँ से आया? वो पहले से ही है, तू ही मना कर रही है। प्लीज़ हाँ, फिर से शुरू मत हो जा। तुझे अनिल से शादी करने में क्या तकलीफ है? मैं कह दी ना, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। वजह बता ना। नहीं, मुझे नहीं बतानी है करके नकुशा वहाँ से चली जाती है। सारे मेहमान खाना खा के चले गए। अभी पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठे। सब लोग थे मगर नकुशा नहीं थी। दत्ता गौरी से पूछा, आई नकुशा कहाँ गई? खाना खाने के लिए नहीं आई? नकुशा बाद में खाएगी, आप लोग खा लीजिए। कला, क्यों गौरी मौसी? नकुशा हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाएगी?
ऐसा कुछ नहीं है। नक्कू हॉस्टल में रहती है, सिर्फ एक दिन घर पे आती है, उस दिन सिर्फ मेरे हाथ से खाना खाती है, इसीलिए मैं खाना खिलाती हूँ उसे। आई साहब, मेरा हो गया, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, नक्कू को खाना खिलाओ, जाओ। गौरी नक्कू के लिए खाना परोस के लेके जाती है। नकुशा क्या अभी भी छोटी बच्ची है अपनी आई के हाथों से खाने के लिए? हाँ, नकुशा गौरी के लिए अभी भी छोटी बच्ची ही है। नकुशा अपनी आई से बहुत प्यार करती है, कभी कभी थोड़ा मस्ती करती है, पर दिल की बहुत अच्छी है। करोड़ों में एक है हमारी नकुशा। हाँ, वो तो है। ये अनिल कौन है? आपका बेटा है? नहीं, अनिल मेरा भांजा है, वो इंस्पेक्टर है। आप कुछ कह रहे थे, नकुशा शादी, बात क्या है? वो ये है, 1 महीने पहले मेरी बेटी की शादी हुई थी। उस वक्त अनिल ने नकुशा को देखा, तब से वो शादी करेगा तो नकुशा से ही शादी करेगा करके जिद पकड़ के बैठा है। और ये नकुशा अनिल से शादी करने के लिए मना कर रही है। क्यों, क्या बात है? वही तो मैं पूछ पूछ के थक गई। मना कर रही है पर वजह नहीं बता रही है। शायद नकुशा किसी और से प्यार कर रही होगी। कला, ये क्या बोल रही है तू? हाँ आई साहब, एक जवान लड़की माँ बाप लेके आए हुए रिश्ते को मना कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो किसी से प्यार कर रही है। शांता मौसी, आप नकुशा से साफ साफ पूछिए, ज़रा गुस्से से आमने सामने पूछिए, वो ज़रूर बताएगी। ठीक है, मैं अब भी पूछती हूँ। सब लोग खाना खा के उठ गए। गौरी नकुशा को खाना खिला दी। सब लोग नकुशा के सामने अपने अपने जगह पे बैठ गए और शांता मौसी नकुशा के सामने आके खड़ी हो गई। नक्कू, नक्कू नहीं, कितनी बार बोलो आपको? नकुशा, नकुशा है मेरा पूरा नाम, नकुशा। हाँ ठीक है, नकुशा। अभी मैं जो भी सवाल पूछेगी ना, सच सच जवाब देगी। क्यों, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों बोल रही है? शांति से ज्वालामुखी क्यों बनी? पहले मेरे सवाल का जवाब दे। पूछो, क्या पूछना है? तू किसी से प्यार करती है क्या? हाँ। ये सुनते ही सब लोग शॉक हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का एपिसोड इतना ही। अगला एपिसोड में देखिएगा नकुशा किससे प्यार करती है। पिछले एपिसोड में जो सवाल पूछी थी, उस सवाल का जवाब है, मिलिट्री में काम करने वाला मिलिट्री मैन को हिंदी में जवान कहते हैं। आज का सवाल ये है, उसे मैं मामा कहती हूँ। मैं ही नहीं, मेरी मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग उन्हें मामा ही कहते हैं। आप सोचते होंगे, मैं मामा कह रही हूँ, मेरी माँ के लिए तो भाई होना चाहिए, वो भी मामा क्यों बोल रही है? सवाल यही है, सबके लिए मामा ही है। वो मामा कौन है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन को दबाइए।